बाबा जी और हुजूर जी की अपार कृपा से जुड़ी हुई मेरी प्यारी साध संगत जी, आप सभी को कोटि कोटि राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज इस पावन मंच से मैं आप सभी से दिल से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जिस भी स्थान, नगर या गांव से इस वाणी को सुन रहे हैं, कृपया नीचे अपने शहर का नाम अवश्य लिखें और उसके साथ राधा स्वामी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। संगत जी, हमारे मन में कई बार कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर हमें बाहर नहीं, भीतर ढूंढना होता है। हम सोचते हैं, गुरु बार बार भजन और सिमरन पर ही इतना जोर क्यों देते हैं? वह हमें केवल सामने बुलाकर, मिलकर या दो शब्द बोलकर ही उद्धार क्यों नहीं कर देते? नामदान का मार्ग ही क्यों बताया जाता है? और क्या सचमुच सद्गुरुओं के भीतर इतनी दिव्य शक्ति होती है? संगत जी, आज मैं पूरे विश्वास और अनुभव के साथ यह कहना चाहता हूं कि सतगुरु कोई साधारण शब्द नहीं है। सतगुरु एक जीवित चेतना है, एक चलता फिरता सत्य है। उनकी असली पहचान आंखों से नहीं, आत्मा से होती है। हर कोई इस रहस्य को समझ नहीं पाता, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि से नहीं मिलता। यह भेद उसी पर प्रकट होता है जिस पर स्वयं परमात्मा की कृपा होती है। और जब यह सत्य खुलता है, तब इंसान को समझ आता है कि गुरु हमें बाहर नहीं, भीतर से तारते हैं। कहा गया है, सत्संग का एक क्षण हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। फिर भी संतजन कहते हैं कि इन दोनों की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि सत्संग आत्मा को सीधे सत्य से जोड़ देता है। आप चाहे पूरी दुनिया की यात्रा कर लें, हजारों तीर्थों के दर्शन कर लें, लेकिन जब तक गुरु के दर्शन नहीं होते, तब तक सब कुछ अधूरा और फीका ही लगता है। अक्सर कहा जाता है कि कर्म भाग्य को नहीं बदलते। मैं कह रहा हूं कि यह बात अधूरी है। सच्चाई तो यह है कि कर्मों से ही भाग्य बदला जाता है। रावण ब्राह्मण होकर भी राक्षस कहलाया और शबरी वनवासी होकर भी प्रभु राम की अत्यंत प्रिय बनी। इसलिए मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, आपका अस्तित्व आपके कर्मों से तय होता है, न कि आपके जन्म या आपकी जाति से। और संगत जी, समय का चक्र भी बड़ा ही विचित्र है। जब समय कम होता है तो वह बहुत तेजी से भागता है, और जब समय अधिक होता है तो मानो वह वहीं ठहर सा जाता है। आज की साखी की शुरुआत मैं एक गहरी बात से कर रहा हूं। अक्सर बाबा जी संगत को बार बार समझाते हैं कि भजन बंदगी करते रहो, भजन बंदगी करते रहो। मैं कई बार सोचता हूं कि बाबा जी इस बात पर इतना जोर क्यों देते हैं। असल में जब इंसान के जीवन का आखिरी समय करीब आता है, तब उसे यह कड़वा एहसास होता है कि अगर मैंने समय रहते भजन बंदगी की होती तो आज मुझे यह दिन देखने ही नहीं पड़ता। उस पल इंसान समझ जाता है कि जो चूक जीवन भर की गई, उसका बोझ अब उठाना पड़ रहा हूं। उस समय जो पीड़ा शरीर और मन को घेर लेती है, उसे सह पाना आसान नहीं होता। जैसे जैसे मृत्यु का क्षण पास आता जाता है, वैसे वैसे आत्मा सिमटना शुरू कर देती है। मैं कह रहा हूं कि आत्मा ऊपर की ओर खींचने लगती है, और उसी खिंचाव में जो वेदना होती है वह असहनीय बन जाती है। इंसान तड़पता है, चीखता है और अपने ही दर्द से घबरा जाता है। लेकिन यह पीड़ा सबको नहीं झेलनी पड़ती। यह कष्ट ज्यादातर उन्हीं के हिस्से आता है जिन्होंने जीते जी भजन बंदगी नहीं की होती और जिन्होंने जीवन रहते मरना नहीं सीखा होता। मैंने यह बात समझी है कि जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, उन्हें उस आखिरी घड़ी में इस तरह की यातना से नहीं गुजरना पड़ता। उनकी आत्मा एक ही क्षण में सिमट जाती है, शांति से ऊपर उठती है और बिना किसी संघर्ष के शरीर को छोड़ देती है तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मृत्यु के समय एक सत्संगी की आत्मा शरीर से अलग होने में कितना समय ले? जो सच्चे सत्संगी होते हैं, वे जीते जी मृत्यु का अभ्यास करते रहते हैं। वे निरंतर भजन बंदगी में लगे रहते हैं। इसी कारण अंतिम समय में उन्हें अधिक पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा तुरंत तीसरे तिल में सिमट जाती है। लेकिन जिन्होंने जीते जी मृत्यु का अभ्यास नहीं किया, यानी जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी को जीवन का आधार नहीं बनाया, उनकी आत्मा नीचे से सिमटना शुरू करती है और आंखों के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते उसे काफी समय लग जाता है। इसी वजह से मृत्यु के क्षणों में उन्हें बहुत अधिक तकलीफ सहनी पड़ती है। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि कोई भी आत्मा तभी शरीर छोड़ पाती है
जब वह दोनों आंखों के केंद्र पर पहुंच जाती है। अगर किसी सत्संगी की आत्मा पहले से ही उसी केंद्र पर स्थित हो तो शरीर छोड़ने में उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ऐसी आत्मा मृत्यु के पल में, एक ही क्षण में शांति से शरीर का त्याग कर देती है। लेकिन यदि उस सत्संगी आत्मा की यात्रा का कुछ हिस्सा अभी शेष रह गया हो तो उसे दोबारा जन्म लेना भी पड़ सकता है। और हां, वह अगला जन्म भी आत्मिक नियमों के अनुसार अधिक देर से नहीं मिलता। अक्सर उस सत्संगी आत्मा को जन्म भी किसी ऐसे अच्छे सत्संगी परिवार में ही मिलता है जहां मालिक का नाम हर सांस के साथ लिया जा रहा होता है। मैं कह रहा हूं कि वहां पहुंचकर वह आत्मा और भी गहरी रूहानी तरक्की करती है और अंततः परमात्मा से मिलाप की ओर बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि उस आत्मा को दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े। वह ऊपरी रूहानी मंडलों में ही ठहर कर वहीं से अपनी आत्मिक यात्रा पूरी करे और परमात्मा से मिल जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक अटल सत्य है कि जब कोई आत्मा एक बार शरीर से निकल जाती है तो वह दोबारा उसी शरीर में कभी वापस नहीं आती। उसके बाद उस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। हम उसे जलाएं या मिट्टी में दबा दें, इससे आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। आत्मा तो उस छोड़े हुए शरीर से हमेशा के लिए अलग हो चुकी होती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी सच्चाई से जुड़ा एक किस्सा बड़े सदगुरु महाराज जी के समय का है। उस दौर में एक सत्संगी सेवादार हुआ करता था जो सदगुरु से बेहद प्रेम करता था। सेवा के मामले में वह सबसे आगे रहता था। उस समय शायद ही कोई और सत्संगी भाई उसकी बराबरी की सेवा कर पाया हो। जब भी सेवा का हुक्म मिलता, मैं कह रहा हूं, वह सबसे पहले आगे खड़ा मिलता था। लेकिन उसकी भजन बंदगी बहुत कम थी। सदगुरु महाराज जी उसे बार बार प्रेम से समझाते थे, भाई तेरी सेवा तो बहुत है लेकिन भजन बंदगी भी किया कर। वह इन बातों को साधारण ही समझता रहा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमी बन गई। वह सेवादार कई बार सदगुरु से कह देता था, सदगुरु जी भजन बंदगी तो मुझसे हो नहीं पाती, अब आप ही अपनी कृपा से मुझसे भजन बंदगी करवा लीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह समय बीतता चला गया। धीरे धीरे उसकी मृत्यु का समय करीब आने लगा। सदगुरु महाराज जी उसे बार बार समझाते थे, भाई अब तेरा अंतिम समय नजदीक है, अब तू भजन बंदगी किया कर और मालिक की याद में बैठ जाया कर। गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु को यह बात पहले ही झात हो चुकी थी कि उसका अंत समय पास आ रहा है। इसीलिए सदगुरु प्रेम से उसे समझाने बार बार आ जाया करते थे, लेकिन उसका पूरा जोर सेवा पर ही बना रहा। उसने खूब सेवा की, दिल खोलकर सेवा की। और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसी दिन एक घटना घटी। एक सेवादार दौड़ता हुआ सदगुरु महाराज जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर फरियाद करने लगा, हे सच्चे पातशाह, आपका प्यारा सेवक बहुत ज्यादा तकलीफ में है। सदगुरु महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, जाओ उससे कहो कि नाम सिमरण का जाप करे। वह सेवादार तुरंत भागकर उसके पास पहुंचा और जैसा सदगुरु ने कहा था वैसा ही उसे समझाया। सदगुरु जी कह रहे हैं कि तुम नाम सिमरण का जाप करो। लेकिन वह पीड़ा से कराहते हुए बोला, तुम फिर जाओ और सदगुरु को यहां मेरे पास लेकर आओ। अब मुझसे यह दर्द सहा नहीं जा रहा, मुझे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। वह सेवादार फिर दौड़कर सदगुरु महाराज जी के पास पहुंचा। उस समय सदगुरु अपने ध्यान में बैठे थे। उसने विनती करते हुए कहा, सदगुरु जी, अब उससे और सहा नहीं जा रहा, वह बहुत ज्यादा तकलीफों में है। वह सेवादार बहुत ज्यादा पीड़ा में है और वह बार बार सिर्फ आपको ही पुकार रहा है। यह सुनकर सदगुरु महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं उसे काल के मुख में यूं ही जाने दूं? फिर सदगुरु ने आगे समझाया, मैंने तो पहले ही उसे कहा था, भाई सेवा के साथ साथ भजन बंदगी भी कर लिया कर, क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है और आत्मा पैरों से सिमटते हुए दोनों आंखों के बीच पहुंचती है, तो जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, जिन्होंने भजन बंदगी नहीं की होती, उन्हें असहनीय कष्ट सहना पड़ता है। सदगुरु ने कहा, उस समय इतना दर्द होता है कि वह सहा नहीं जाता, इसीलिए इंसान उस घड़ी में बुरी तरह तड़पता है। लेकिन सदगुरु ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है और जिन्होंने जीवन रहते मालिक की भजन बंदगी की होती है,
उनके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसी आत्मा बहुत ही थोड़े समय में सिमट कर ऊपर उठ जाती है। उसे किसी भी तरह की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, क्योंकि उसने पहले ही इसका अभ्यास कर लिया होता है। इसी कारण वह शांति से शरीर का त्याग कर देती है। मैं यही बात बार बार कह रहा हूं, भजन बंदगी कर लो ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की तकलीफ न झेलनी पड़े। बाकी जो जिम्मेदारी सद्गुरु ने ली है वह तो सद्गुरु को निभानी ही है। सद्गुरु ने अपने शिष्य को सचखंड ले जाने का वचन दिया होता है और सद्गुरु अपना वचन हमेशा पूरा करते हैं। फिर भी गुरु की यह करुणा है कि वह हमें बार बार समझाते हैं, नाम की कमाई करो, भजन बंदगी करो, ताकि उस आखिरी समय में तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। नाम की कमाई के लिए सद्गुरु बार बार समझाते रहते हैं। जब सद्गुरु महाराज जी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही सद्गुरु अपने भक्तों और प्यारों की संभाल करते हैं। भले ही उसने भजन बंदगी अधिक नहीं की थी, लेकिन उसने गुरु घर की सेवा पूरे मन से की थी। और जैसा कि सतगुरु स्वयं फरमाते हैं, जो प्रेम और श्रद्धा से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है, मैं उसे भी सचखंड लेकर जाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब सतगुरु हम पर इतनी अपार कृपा कर रहे हैं तो फिर हमें और क्या चाहिए। सतगुरु की ओर से तो कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो वह सिर्फ हमारी तरफ से ही है, क्योंकि न हमारे पास भजन बंदगी के लिए समय निकलता है और न ही गुरु घर की सेवा के लिए। और अगर हमने न सेवा की न भजन बंदगी की तो हमारी हालत क्या होगी, यह हमें स्वयं सोचना होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने देखा कि यह साखी कितनी रूहानियत से भरी हुई थी। गुरु साहिब हमें साफ साफ उपदेश देते हैं। हर रोज प्रश्न उत्तर में भी यही सवाल उठता है, बाबा जी मेरा भजन नहीं बन रहा, सिमरन नहीं हो पा रहा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप बैठा कीजिए। भजन बने या न बने, लेकिन बैठना जरूर है, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, सेवा भी उतनी ही जरूरी है जितनी भजन बंदगी। भजन बंदगी भी उतनी ही आवश्यक है। यह बात आज की इस साखी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। इसी के साथ गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे आज की इस साखी के लिए अनुमति लेता हूं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई रूहानियत से भरी साखी के साथ। राधा स्वामी जी। एक ऐसी गंभीर चर्चा में जो शायद आपको भीतर तक झकझोर दे, आज जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं वह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। एक ऐसा संकेत जिसे नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहा है। यह कोई साधारण भविष्य की बात नहीं है। यह वह इशारा है जो देश दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मंच से सामने आया है। वही मंच जहां करोड़ों आत्माएं जीवन का सत्य खोजने आती हैं। वही स्थान जहां से निकला हर एक शब्द लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग इस शीर्षक को देखकर चौंक गए होंगे। कुछ ने सोचा होगा यह तो सिर्फ एक अफवाह है, और कुछ ने शायद इसे क्लिकबेट भी मान लिया होगा। लेकिन मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह विषय जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक गंभीर है। मैं कोई कहानी सुनाने नहीं बैठा हूं। मैं यहां सच्चाई के उस पहलू को सामने रखने आया हूं जिसे समझने में शायद हम सब ने देर कर दी है। मैं आपके सामने कोई किस्सा नहीं रख रहा हूं। मैं सिर्फ उस गहरे और चिंताजनक संदेश की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिसे अब समझना हमारे लिए अनिवार्य हो चुका है। पिछले कुछ समय से एक बेहद सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत सामने आ रहा है। यह संकेत राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा जी के प्रवचनों से, उनकी उपस्थिति से, उनकी लंबी चुप्पियों से और उनके कुछ अत्यंत निजी संदेशों से उभर कर आ रहा है। यह कोई सामान्य धार्मिक उपदेश नहीं है। यह कोई दोहराई जाने वाली बात भी नहीं है। यह सीधा सीधा समय के प्रवाह में आने वाले बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि बाबा जी का हर एक शब्द कितना सधा हुआ होता है। उनके सत्संग में कभी भी व्यर्थ की बात नहीं होती। हर वाक्य के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है और हर मौन के भीतर भी एक संदेश बोल रहा होता है। आज मैं उसी मौन को सुनने की कोशिश कर रहा हूं
और वही बात आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो बातें सामने आई हैं, उन्हें सुनने के बाद बड़े बड़े जानकार भी ठिठक गए हैं। यहां तक कि संगठन के भीतर वर्षों से सेवा कर रहे अनुभवी सेवादार भी एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो जा रहे हैं। किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, इन संकेतों का असली अर्थ आखिर है क्या? क्या यह सब सचमुच वर्ष 2026 की ओर इशारा कर रहा है? यहीं पर पूरा रहस्य और भी गहरा हो जाता है। बाबा जी ने कभी खुलकर किसी तारीख का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे शब्दों में कभी नहीं कहा कि 2026 में ऐसा होगा। अगर वह ऐसा कह देते तो यह बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती। लेकिन उन्होंने जो मार्ग चुना है वह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक प्रभावशाली है। उन्होंने बात कहने के लिए संकेतों और मौन की भाषा अपनाई है। यह तरीका साधारण नहीं है, बल्कि बेहद सूक्ष्म और मन को झकझोर देने वाला है। जरा याद कीजिए, पिछले प्रवचन में बाबा जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, वह समय आ चुका है जब गुरु की शरण को हल्के में लेने वालों का पर्दा हटने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति ने अपने कर्मों का हिसाब अपने हाथों से ही तैयार कर लिया है। अब दरवाजा बंद होने से पहले उन्हें स्वयं तय करना होगा कि उन्हें किस दिशा में जाना है। आप कह सकते हैं यह तो एक सामान्य आध्यात्मिक संदेश है, लेकिन जरा ठहरिए। क्या आपने उस पल बाबा जी के चेहरे के भावों को देखा था? उनकी आंखों में जो गंभीरता थी वह सामान्य नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह केवल बोल नहीं रहे थे, बल्कि आने वाले समय की एक झलक संगत के सामने रख रहे हों। ऐसा महसूस होता है मानो हमें किसी आने वाले बड़े तूफान की पूर्व सूचना दी जा रही हो। एक ऐसा तूफान जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में लगातार अनदेखा करते चले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, यह दरवाजा बंद होना आखिर है क्या? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वे लोग कौन हैं जिनकी समय सीमा धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। अगर आप संगठन के भीतर की संरचना को थोड़ा भी समझते हैं तो आप यह भली भांति जानते होंगे कि यह संदेश सीधे सीधे 3 विशेष वर्गों की ओर इशारा कर रहा है। ये तीनों ही वर्ग आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। पहला वर्ग उन लोगों का है जो सत्संग को एक सामाजिक आयोजन समझ बैठे हैं। ये वे लोग हैं जो डेरा केवल हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, ना कि खुद को बदलने के लिए। वे आते हैं ताकि उनका नाम केवल उपस्थित लोगों की सूची में दर्ज हो जाए। इनके लिए सेवा एक साधना नहीं, बल्कि एक दिखावा बन चुकी है, दूसरों को दिखाने का एक माध्यम। भजन सिमरन को इन्होंने सिर्फ एक औपचारिक रूटीन बना लिया है जिसमें उनका मन कहीं भी नहीं टिकता। वे आते हैं, बैठते हैं और फिर उठकर चले जाते हैं। उनका शरीर तो बाबा जी के सामने होता है, लेकिन उनका मन बाजार में भटक रहा होता है, राजनीति में उलझा होता है और संसार के जंजाल में पूरी तरह फंसा होता है। बाबा जी ने एक बार बहुत गहरी बात कही थी कि मंदिर के भीतर बैठा हुआ डाकू मंदिर के बाहर खड़े एक ईमानदार इंसान से कहीं अधिक खतरनाक होता है। अब जरा इस वाक्य को वर्ष 2026 के संदर्भ में रखकर देखिए और सोचिए, गुरु हमें किस ओर सावधान कर रहे हैं। मैं यहां यह बात साफ करना चाहता हूं कि हर इंसान के लिए एक समय सीमा तय होती है और इसी को काल की शक्ति कहा जाता है। यह समय सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी बख्शीश को संभालने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कितने गंभीर हैं। अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद भी पहले जैसी ही लापरवाह जिंदगी जीता रहा तो गुरु उसका हाथ आखिर कब तक थामे रखेंगे? मैं यह बात पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूं। 2025 एक सांकेतिक वर्ष हो सकता है जब काल की यह शक्ति अपना शिकंजा कसना शुरू करेगी। यह कोई शारीरिक मृत्यु नहीं होगी। यह वह समय होगा जब आपके सारे बहाने, आपकी सारी परतें और आपके सारे छलावे सब एक एक करके सामने आ जाएंगे। जिन कर्मों से आप अब तक बचते रहे हैं, जिन सच्चाइयों से आप मुंह मोड़ते रहे हैं, वह सब एक साथ आपके सामने खड़ी होंगी। और अब मैं एक दूसरे समूह की बात कर रहा हूं, वह लोग जो सतगुरु के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। यह सबसे संवेदनशील
और सबसे खतरनाक वर्ग है। ये वही लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। ये लोग संगठन के अंदर भी हो सकते हैं और संगठन के बाहर भी। ये सेवा को दुकान बना लेते हैं, बाबा जी के नाम का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं और उन्हें गलत रास्तों पर ले जाते हैं। आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे कितने ही नकली संत और नकली प्रचारक मौजूद हैं जो सिर्फ अपनी वाहवाही और स्वार्थ के लिए सत्संग के पवित्र संदेशों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लेकिन बाबा जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। अंदर का रास्ता ही असली रास्ता है। दिखावा नहीं, प्रचार नहीं, व्यापार नहीं, बल्कि सच्ची भजन बंदगी, सच्ची सेवा और सच्चा जीवन ही गुरु को प्रिय है। यह बात कई बार दोहराई गई है कि व्यापार की सोच रखने वाला व्यक्ति कभी संत की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर सवाल उठता है, आखिर 2026 में ऐसा क्या होने वाला है? इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आता है तो सबसे पहले उन तत्वों को अलग किया जाता है जो पवित्रता को भीतर ही भीतर दूषित कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम 2026 के करीब बढ़ रहे हैं, दुनिया में पारदर्शिता तेजी से बढ़ती जा रही है। कहीं तकनीक के जरिए तो कहीं लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण नकली चेहरों का यह खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बाबा जी के हालिया प्रवचनों में जो एक सख्ती और अंतिम निर्णय की झलक दिखाई देती है, वह यूं ही नहीं है। वह भाव विशेष रूप से इन्हीं लोगों के लिए उभर कर सामने आ रहा है। ऐसा समय आने वाला है जब ब्रह्म की शक्ति स्वयं आगे बढ़कर पर्दे के पीछे छिपे इन व्यापारियों के असली चेहरे को उजागर करेगी। यह कोई साधारण मानवीय कार्रवाई नहीं होगी। यह किसी संस्था या व्यक्ति का निर्णय भी नहीं होगा। यह एक दैवीय, एक कॉस्मिक न्याय की प्रक्रिया होगी। अब आता है तीसरा वर्ग, और सच कहूं, यह सबसे अधिक पीड़ा देने वाला समूह है। ये वे शिष्य हैं जिन्होंने कभी पूरे विश्वास के साथ दीक्षा ली थी, जिन्होंने नामदान को अपने जीवन का आधार बनाया था। लेकिन समय के साथ दुनियावी दबाव, छोटी छोटी परेशानियां और लगातार आती कठिनाइयों ने उनके विश्वास को डगमगा दिया। आज भी वे स्वयं को शिष्य कहते हैं, लेकिन अभ्यास कहीं पीछे छूट चुका है, भरोसा टूट गया है और अब वे आत्मा के सहारे नहीं बल्कि शंकाओं के बोझ के साथ जीवन जी रहे हैं। बाबा जी ने इस विषय पर कई बार बहुत सीधी और कड़ी बात कही है कि अगर नाव में बैठकर आप खुद ही नाव में छेद करने लगोगे तो फिर आपको बचाने कौन आएगा? यह प्रश्न आज भी उतना ही जीवित है और शायद 2026 के संदर्भ में और भी अधिक गंभीर हो चुका है। संभव है कि 2026 उस बचाव की आखिरी सीमा बनकर सामने आए। आध्यात्मिक मार्ग पर विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। जब नाम की शक्ति जीवन में प्रवेश करती है तो व्यक्ति एक अदृश्य सुरक्षा कवच में आ जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद अपने हाथों से उस कवच को उतार देता है, उसी दिन काल की पकड़ फिर से मजबूत हो जाती है। 2020 ऐसे लोगों के लिए एक बहुत कठोर परीक्षा लेकर आने वाला है। यह वह मोड़ होगा जहां उन्हें स्वयं तय करना पड़ेगा, या तो वे दोबारा अभ्यास की ओर लौटेंगे, अपने विश्वास को फिर से सुदृढ़ करेंगे, या फिर वे इस आध्यात्मिक यात्रा से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह समय समाप्त होने का अर्थ मोक्ष के उस अनमोल अवसर का हाथ से फिसल जाना भी हो सकता है। तो फिर सवाल यह उठता है, बाबा जी की इस पूरी भविष्यवाणी का सार क्या है? किसी विनाश की तिथि घोषित नहीं की है, उन्होंने किसी प्रलय की घोषणा भी नहीं की, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक न्याय के तेज और निकट होने की ओर संकेत दिया है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज हम आपको एक सत्संगी सेवादार की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। यह घटना उस व्यक्ति के बारे में है जिसने न केवल परमार्थ से रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि अपने परिवार को भी सेवा और सत्संग से दूर कर दिया। साध संगत जी, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई सेवा पर जाना चाहे तो उसे कभी मना ना करें। अगर हम किसी को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो इसका असर सीधे सीधे हम पर पड़ता है। हमें क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, जब आप यह सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।
गुरु घर की सेवा यूं ही किसी को नहीं दी जाती। यह सेवा उन भाग्यशाली लोगों को मिलती है जिनके अच्छे कर्म होते हैं और जिन पर मालिक की विशेष कृपा होती है। यह बात वाणी में भी फरमाई गई है, बिन कर्मों के सत्संग और सेवा नहीं मिलती। जिस पर मालिक अपनी दया बरसाता है और जिसे वह अपने करीब लाना चाहता है, उसे ही सेवा का अवसर प्रदान करता है। संगत जी, यह घटना नोएडा शहर के एक सत्संगी परिवार की है। यह परिवार फर्नीचर का कारोबार करता है। जिस समय की यह घटना है, उस समय उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। पहले उनका व्यवसाय सामान्य था और पूरा परिवार परमार्थ से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि उनका फर्नीचर का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। पहले उनकी केवल एक दुकान थी, फिर उन्होंने दूसरी खोली और धीरे धीरे उनकी 3 दुकानें हो गईं। यह सब बाबा जी की अपार कृपा का नतीजा था। लेकिन संगत जी, जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें आ जाती हैं और लालच बढ़ने लगता है, तो हमारा ध्यान रूहानियत से हटने लगता है। हम संसार की मोह माया में उलझ जाते हैं और मालिक के लिए समय निकालना बंद कर देते हैं। ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ। परिवार का मुखिया, जो पहले सबसे ज्यादा सेवा और सत्संग पर जाता था, पैसा आने के बाद बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया। उसका हमेशा यही बहाना रहता कि उसके पास समय नहीं है। हालांकि उसकी पत्नी और माताजी सत्संग पर जाती थीं और सेवा भी करती थीं। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी और माताजी के सेवा पर जाने से दुकानों का काम प्रभावित हो रहा है, तो उसने उन्हें भी सेवा और सत्संग पर जाने से रोक दिया। उसने साफ साफ कह दिया, आज हमारी 3 दुकानें हैं और मैं अकेला इतने बड़े कारोबार को नहीं संभाल सकता, इसलिए आज से कोई भी सेवा और सत्संग पर नहीं जाएगा। क्योंकि वह घर का मुखिया था, उसका फैसला सबको मानना पड़ा। लेकिन उसकी पत्नी और माताजी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ समय बाद उनके सत्संग घर से कुछ सेवादार उनकी दुकान पर आए। उन्होंने कहा, हमारे सत्संग घर से एक जत्था डेरे जा रहा है और सेवादारों की कमी है। आप अपने परिवार से किसी को हमारे साथ भेज दीजिए। बहुत दिनों से आपने सेवा में हिस्सा नहीं लिया है। पत्नी और माताजी सेवा पर जाना चाहती थीं, लेकिन इस भाई ने साफ मना कर दिया। उसने सत्संग घर से आए सेवादारों से कहा, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। सेवादारों ने समझाया, भाई, आप तो पहले बहुत सेवा करते थे। आज जब मालिक ने आपको सब कुछ दिया है, तो आपने उनसे ही दूरी बना ली। इस भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गया। सेवादार समझ गए कि वह बात नहीं करना चाहता, तो वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर आप सेवा पर नहीं जाना चाहते, तो कम से कम मुझे और मांझी को जाने दीजिए। घर के 1-2 सदस्य तो परमार्थ से जुड़े रहेंगे। पत्नी की बात सुनकर भाई ने कहा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। वहां मुफ्त में सेवा करने से अच्छा है कि हम अपनी दुकान पर मेहनत करें। कम से कम पैसे तो कमाएंगे। उसकी बात सुनकर पत्नी समझ गई कि अब इस भाई को सिर्फ पैसे से ही प्रेम रह गया है। बाबाजी और सत्संग घर अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वह घुट घुट कर अपने पति की बात मानती रही और मन ही मन बाबाजी से अरदास करती रही, बाबाजी, मेरे पति को सही रास्ते पर लाओ। उनकी वजह से हम भी आपसे दूर हो गए हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उनका बहुत प्रॉफिट होने वाला था। जब इस भाई को पहला ऑर्डर मिला था और फिर वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, तो उस भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि लोग उस पर विश्वास करते हैं और इसीलिए ऑर्डर देते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाए। यह उसके लिए पहली बार था। वह सोचने लगा कि कितना बड़ा ऑर्डर उसे मिला था और अगले ही दिन वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। जब यह बात उसकी पत्नी को पता चली, तो वह अपने पति के पास बैठ गई और उसे समझाने लगी, शायद ये बाबाजी का कोई इशारा हो, अभी भी समय है। भजन, सिमरन और सेवा पर जाना शुरू कर दो। लेकिन इस भाई के मन में अब केवल माया का प्रेम था। उसने कहा, साध संगत जी, इस बार इस भाई को 2 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर एक बड़ी कंपनी ने दिया था। ऑन ऑर्डर पाकर यह भाई बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो
कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। आज तक हमने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं कमाए होंगे। कंपनी ने इस भाई को 5 लाख एडवांस दे दिए और बाकी के पैसे ऑन ऑर्डर पूरा होने पर देने को कहा। इसके साथ ही एक एग्रीमेंट भी तैयार किया गया। एग्रीमेंट के बाद यह भाई अगले 2 महीनों में दिन रात मेहनत करता है और 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर तैयार कर देता है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए इस भाई ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से 1.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसे उसे 2 महीने में वापस करना था। जब ऑर्डर बनकर तैयार हो गया तो कंपनी ने वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यह सुनकर इस भाई के होश उड़ गए। उसे याद आया कि कंपनी ने उसके साथ एक लिखित एग्रीमेंट किया था और कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। जब उसने एग्रीमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर किसी कारण से कंपनी ऑर्डर कैंसिल करती है तो एडवांस दिए गए पैसे वापस नहीं मांगे जाएंगे। यह देखकर इस भाई के पसीने छूट गए। वह रोने लगा क्योंकि उसने बाजार से 1.5 करोड़ रुपए उठाए थे, जिन्हें उसे 2 महीने में लौटाना था। इस सदमे से इस भाई को दिल का दौरा पड़ गया और उसका शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर दिया। अब वह पूरी तरह बिस्तर पर आ गया। बाजार से उठाए गए पैसे चुकाने के लिए उसका घर और दुकान बिक गई। उसकी पत्नी और मां उसे लेकर किराए के घर में रहने लगीं। अब यह भाई बिस्तर पर लेटे लेटे अपने पुराने दिन याद करता रहता। वह सोचता कि पहले वह एक सेवादार हुआ करता था और अपने परिवार के साथ सेवा पर जाया करता था। बाबा जी ने उस पर ऐसी कृपा की थी कि वह अमीर बन गया, लेकिन पैसा आने के बाद उसने बाबा जी और सत्संग घर से ही दूरी बना ली। उसने न केवल खुद परमार्थ से रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि अपनी पत्नी और मां को भी जाने से रोक दिया। साध संगत जी कहते हैं कि अगर हम खुद मालिक से रिश्ता तोड़ते हैं तो शायद मालिक हमें माफ कर दें, लेकिन अगर हम किसी और को सेवा या सत्संग पर जाने से रोकते हैं तो मालिक हमें माफ नहीं करते। इस भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। मालिक ने जो कुछ उसे दिया था वह सब वापस ले लिया। साथ ही उसकी ऐसी हालत कर दी कि वह न तो भजन सिमरन करने लायक बचा और ना ही सेवा पर जाने लायक। साध संगत जी, हम मालिक से यही अरदास करते हैं कि ऐसी हालत किसी की भी ना हो, लेकिन मालिक की करनी पर हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि मालिक जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। इस भाई को सबक सिखाने का यही रास्ता था। पहले ऑर्डर कैंसिल होने पर भी उसने बाबा जी का इशारा नहीं समझा तो उसे अंजाम भुगतना ही था। साध संगत जी, बाबा जी कैसे हम सबकी संभाल करते हैं। हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जब बाबा जी की बाजू से खून बह निकल रहा था। साध संगत जी, अक्सर जब भी घर परिवार में कोई शुभ कार्य करना होता है तो हर इंसान सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं वह शुभ कार्य का पहला कदम भगवान की मूर्ति पर अर्पित करते हैं। ईसाई लोग चर्च में अर्पित करते हैं क्योंकि इंसान को अपने इष्ट पर पूरा विश्वास होता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर इस तरीके से की जाती है तो उस काम में बरकत होती है। हम सब बाबा जी से जुड़े हुए हैं तो हम अपने घर में शादी या किसी भी शुभ काम का पहला कार्ड डेरे पहुंचते हैं। कार्ड देने से हमें विश्वास होता है कि बाबा जी इस शुभ कार्य को खुद ही अच्छे से संभाल लेंगे। ऐसा होता भी है। आज जिस घटना के बारे में आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसी लड़की के साथ हो गई जिसकी खुद की शादी थी और वह अपने एक दोस्त के साथ शादी का कार्ड बाबा जी के दर्शन करने डेरे जा रही थी, लेकिन वह डेरे पहुंच ही ना सकी। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो हरियाणा के सोनीपत जिले में रहने वाला था। पूरा परिवार सत्संगी था और जिस लड़की की शादी हो रही थी वह अपनी नौकरी के साथ साथ सत्संग घर में एक सेवादार भी थी। बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, इसने हर इतवार को सत्संग घर सुबह 6 बजे पहुंचना ही होता था। इस लड़के पर सेवा का ऐसा नशा सवार था कि इसको सेवा की लत लग चुकी थी। दिल्ली की एक कंपनी में यह लड़का नौकरी किया करता था। हर रोज सुबह दिल्ली अपने ऑफिस जाता और शाम को वापस सोनीपत अपने घर पहुंच जाता था। जिस कंपनी में यह लड़का नौकरी करता था उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम किया करती थी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर रिश्ते को पक्का कर दिया।
लड़की वाले भी सत्संगी थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी थी। वे लोग निरंकारी मत से जुड़े हुए थे। जब दोनों सत्संगी परिवार एक दूसरे से मिले और दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद आए, तो रिश्ता होते देर ना हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर बच्चों की सगाई कर दी और 2 महीने के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। कार्ड छपने दे दिए गए, हॉल बुक हो गए और सारी खरीदारी हो गई। जब शादी को 20 से 22 दिन रह गए तो कार्ड भी छपकर आ गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सत्संगी लोग सबसे पहले कार्ड अपने गुरु के घर पहुंचाते हैं। लड़के के पिताजी ने कार्ड उठाया और उस पर डेरे की पूरी डिटेल लिख दी। उन्होंने लड़के से कहा कि इस कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दें। लड़के ने कह दिया, ठीक है, आज मैं दिल्ली अपने ऑफिस के पास कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दूंगा। यह कहकर लड़का अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के बाद लड़के ने कार्ड निकाला और अपने साथ काम करने वाले अपने एक दोस्त को दिखाया। उसने कहा, यह मेरी शादी का कार्ड है, इसे डेरे में पोस्ट करना है और तेरे घर के रास्ते में कोरियर ऑफिस है, तो तू जाते हुए इसे पोस्ट करवा देना। लड़के का दोस्त कहने लगा, भाई 2 दिन के बाद मैं अपने ससुराल जा रहा हूं और तू तो जानता है मेरा ससुराल अमृतसर में है। मैं इस कार्ड को खुद ही डेरे में दे जाऊंगा। मैं भी पहली बार अंदर से डेरा देख लूंगा। तेरे मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन तेरे साथ कभी जाने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर लड़का कहने लगा, अगर तू वहां जा ही रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूं। शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है, शुक्रवार की छुट्टी मैं भी ले लेता हूं। तू मेरे साथ डेरे चलना और अगर रुकना चाहे तो रुक जाना, नहीं तो आगे अमृतसर चले जाना और इतवार को वापसी में मुझे डेरे से पिक कर लेना। दोनों ने साथ जाने की योजना बनाई और शुक्रवार को सुबह सुबह कार में निकल पड़े। दोनों दोस्त आपस में बात करते और कार में म्यूजिक सुनते जा रहे थे। लगभग 2 घंटे के बाद कुरुक्षेत्र के पास लड़के का दोस्त जो कार चला रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार का एक्सीडेंट हो गया। कार एक ट्रक के नीचे घुस गई और उसकी छत पूरी तरह डैमेज हो गई। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला। जब एक्सीडेंट हुआ था तो भीड़ का कहना था कि कार में जो भी बैठा होगा अब उसकी बॉडी ही निकलेगी, लेकिन जब लोगों ने दोनों को बाहर निकाला तो यह दोनों ठीक ठाक थे। थोड़ी बहुत चोट जरूर लगी थी, लेकिन वह इतनी घातक नहीं थी कि किसी की जान चली जाए। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दिया। पुलिस ने लड़के के घर फोन कर दिया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर लड़के के माता पिता घबरा गए, लेकिन पुलिस ने बताया कि सिर्फ कार का नुकसान हुआ है और दोनों लड़के सही सलामत हैं। माता पिता तुरंत वहां पहुंचे और अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर उनकी जान में जान आई। बाद में उन्होंने एक्सीडेंट का वीडियो देखा और बाबा जी का शुक्रिया अदा किया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी दोनों बच्चे एकदम ठीक ठाक हैं। हालांकि लड़के ने उस समय अपने माता पिता से जो कुछ साझा किया वह सुनकर सभी हैरान रह गए। लड़के ने बताया, जब एक्सीडेंट हुआ तो हमारी कार एक बड़े ट्रक के नीचे घुस गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक बहुत ही मजबूत बाजू हमारे सिरों के ऊपर थी। कार की छत पूरी तरह पिचकने के बाद भी हमारे सिर पर खरोंच तक नहीं आई, लेकिन मैंने देखा कि उस बाजू से खून बह रहा था। मैं उस चेहरा नहीं देख सका क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान हमने खुद को बचाने के लिए झुककर सिर नीचे कर लिया था। पर एक बात साफ दिखी कि किसी ने अपनी बाजू हमारे ऊपर रखी थी और उसी ने हमें सुरक्षित रखा। जब लोगों ने हमें बाहर निकाला तो मैंने कार के अंदर झांक कर कई बार देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस समय मुझे समझ में आ गया कि वह किसी और की नहीं, बाबा जी की बाजू थी। बाबा जी ने हमारे ऊपर आने वाली हर चोट को अपनी बाजू पर ले लिया। यह सुनकर लड़के के माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे लड़के की उलझन और उत्तर, जो दूसरा लड़का था वह सत्संगी नहीं था। जब उसने यह सब सुना तो उसे समझ नहीं आया और वह बेचैनी में था। वह सोचने लगा, यह सब कैसे संभव है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जल्द ही उसके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। उस दिन सभी लोग सोनीपत लौट आए। घर पहुंचने पर इस लड़के के पिताजी बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि यह लड़का पहले भी 3-4 बार छोटे मोटे एक्सीडेंट का शिकार हो चुका था।
अब इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। लड़के के पिताजी और उसका परिवार कुंडली और ज्योतिष में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक सिद्ध ब्राह्मण से लड़के की कुंडली दिखाने का निर्णय लिया। ब्राह्मण ने जब कुंडली पढ़ी तो जो कुछ उसने बताया उसने लड़के के पिताजी को हैरान कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, आपके बेटे की कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन उस दिन उसके साथ यात्रा कर रहा व्यक्ति किसी अद्भुत शक्ति से जुड़ा हुआ था। उसी शक्ति की वजह से आपके बेटे का जीवन बच गया। उस दिन काल ने आपके बेटे को अपना शिकार बनाने का पूरा प्रबंध कर लिया था, लेकिन उस शक्ति ने उसे बचा लिया। यह सब कुछ मैं कुंडली पढ़कर ही बोल रहा हूं। जब इस बात के बारे में लड़के के दोस्त को पता चला तो वह बहुत ही हैरान रह गया। एक्सीडेंट वाले दिन वह बाजू वाली बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज उसे सब कुछ समझ आ गया कि वह बात बिल्कुल सच थी कि किसी की बाजू ने हमारी उस दिन रक्षा की थी। उस दिन के बाद से लड़के के दोस्त का रुझान भी सत्संग की तरफ होने लगा, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार उसके खुद के साथ हो चुका था। साध संगत जी, ये कोई पहला या आखिरी चमत्कार नहीं है जो सत्संगियों के साथ हुआ है। ऐसे ही एक छोटी सी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। सेवादारों से भरी बस हिमाचल में पहाड़ी से गिर गई थी, लेकिन बाबा जी ने एक भी सेवादार को खरोंच तक नहीं आने दी। उस दिन बस का जो ड्राइवर था वह बहुत तेज और गलत तरीके से पहाड़ों की सड़क पर बस चला रहा था। अंदर बैठे सेवादारों ने बहुत बार ड्राइवर को रोका, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और कुछ देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और बस एक खाई में जाकर फंस गई। बस का अगला हिस्सा एक बड़े पत्थर के सहारे टिका हुआ था और बस लटक गई थी। जब सेवादार डर गए और बस के अंदर चीख पुकार मच गई तो सबने बस में बाबा जी को देखा। बाबा जी सबको कह रहे थे कि घबराना नहीं है और सब अपनी आंखें बंद कर लो। जब सभी सेवादारों ने आंखें बंद कर लीं तो बाबा जी ने एक एक सेवादार की बाजू पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाला। जब सभी सेवादार बाहर आ गए तो सब बस की तरफ देखने लगे, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद भी बाबा जी उन्हें फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए। साध संगत जी, बाबा जी तो अपना काम करके वहां से जा चुके थे। साध संगत जी, बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों की संभाल करने जरूर आते हैं, इसीलिए हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और विश्वास बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। साध संगत जी, अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सबकी मदद करते हैं और सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा है कि ऐसे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वे दुखी भी ज्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वे फलते फूलते रहते हैं। ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हमें भी दूसरों जैसा बन जाना चाहिए? कई लोग मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? यदि हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की ओर झुक सकता है। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई जान लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप न हो और दुख न हो। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको 5 ऐसे तरीके मिलेंगे जिनके माध्यम से आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे थे और उसकी पत्नी अपने गृहस्थी के कामों के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी का दूध बेचकर घर का खर्च चलाती थी। आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। यह बहुत मेहनत भरा काम था। वह पूरे दिन काम करता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि गांव का कोई आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी इनकार नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, यदि मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आनंद इस सिद्धांत पर पूरी कड़ाई से अमल करता था। वह इस पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी भी उससे मदद मांग ले
तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उसकी मदद करने पहुंच जाता था। लेकिन उसकी इस आदत से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी, सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दो, अपने परिवार को देखो। हमारे 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम दूसरों के कामों में लगे रहते हो। पहले अपने घर को तो संभालो। जब यह बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके दिल में एक कांटा चुभने जैसा महसूस होता और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता। उनके झगड़े का सबसे बड़ा कारण यही था, न तो आनंद अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना बंद किया। इसी वजह से उनके घर में अक्सर कलह होता रहता था। गांव वाले आनंद के स्वभाव को जानते थे और वे जानबूझकर अपने आसान कामों के लिए भी उसे बुला लेते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ है कि गांव वाले आनंद की शालीनता का फायदा उठाते थे और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन आनंद की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। आनंद ने अपनी तरफ से जो भी सेवा हो सकती थी वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर उसकी जांच करवाई, लेकिन यह रोग वैद्य की समझ से बाहर था। इसलिए उसने कहा, तुम अपनी पत्नी को नगर में किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तभी उसकी जान बच सकती है। जल्दी से जल्दी नगर जाने का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हैं। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी की जान पर बन आएगी, लेकिन उसकी पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि नगर पहुंचने के लिए उसे घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी के पास घोड़ा गाड़ी थी। आनंद के मन में विचार आया कि वह धन से गाड़ी मांग सकता है। उसने सोचा, मैं धन के किसी काम को नहीं टालता तो वह भी मेरे काम को कभी मना नहीं करेगा। वह धन के पास गया और उसे घोड़ा गाड़ी मांगी, लेकिन धन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसके घोड़े बीमार हैं और वे शायद बच भी न पाएं। लेकिन जैसे ही आनंद लौट रहा था, उसने देखा कि धन का एक सेवक घोड़े को बाहर ला रहा है और गाड़ी में जोत रहा है। जब उसने पूछा तो उसने बताया कि धन ने गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र उसकी मदद से इनकार कर देगा। आखिरकार आनंद गांव के एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर घोड़ा गाड़ी मंगवाता है और अपनी पत्नी को नगर के वैद्य के पास ले जाता है। इस घटना ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि किसी की मदद करते वक्त उसकी नीयत और आपकी प्राथमिकताएं समझना जरूरी है, ताकि आप अच्छे कर्म करते हुए भी दुखी न रहें। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वह दिन था जब धन मिल रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। आनंद ने इतने दिनों तक धन की देखभाल की थी। कैसा दुर्भाग्य है यह, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने मुझे घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया, और वह भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो गया है और उसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास अब कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहां पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छे कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देते, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इसका सबसे बड़ा गवाह मैं स्वयं हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संसार से विरक्त हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस संसार को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही किसी को पता चला कि आनंद अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक संत के पास पहुंचता है। संत उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वह बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है, हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब। इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। ये सुनने के बाद संत ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परम आनंद तक नहीं ले जा सकता। तुम संसार से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा तुम्हें लगता है। इसी कारण से तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु परमेश्वर और परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है, हे महात्मा, मैं तो दुनिया देख कर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है उसे परमात्मा दुख ही देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर संत ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। सोचो, यदि तुम अपनी पूरी ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगा दो और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त न हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूं। इन 5 सिद्धांतों को समझकर संसार में वापस लौटो और गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सच्चा सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर संत ने कहना शुरू किया, जब भी तुम किसी की सहायता करो तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत यह है कि किसी की मदद करते वक्त कभी भी उससे कोई उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने उसकी सहायता की है तो कल वह भी मेरी सहायता करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा या दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। वास्तव में वह मदद या सहायता नहीं होती, बल्कि हमारे लालच का ही एक रूप होती है। हम निर्भरता से नहीं बल्कि बदले की भावना से मदद करते हैं। हम यह सोचकर सहायता करते हैं कि इसका लाभ हमें भविष्य में मिलेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह व्यक्ति हमें धन के रूप में मदद कर सकता है। इसीलिए उस व्यक्ति को वास्तविक मदद की आवश्यकता हो सकती है। वह गरीब हो सकता है, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी सहायता नहीं करता। इसलिए किसी की मदद और सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना। वह सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र है जिसके पास धन संपत्ति है और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत है जो भूखी बैठी हुई है। दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह यह है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उससे जुड़ा होता है। हम अपनी भविष्य की योजना बनाकर उस व्यक्ति की मदद करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं इसका यह कम करूंगा तो भविष्य में यह व्यक्ति मेरा वह काम पूरा कर देगा, और यह सहायता, वह मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वह लालच है। जाहिर है, आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान रखना की है वह यह है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करो। कभी भी एक गृहस्थ व्यक्ति को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताए। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को कम तवज्जो देते हैं, जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े पनपते रहते हैं। हम यह सब अपने आसपास समाज में देखते रहते हैं। अगली बात जो ध्यान में रखने की होती है वह यह कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर
पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं, मैंने तो अपना काम छोड़कर उस व्यक्ति की मदद की थी और वह मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि है, क्योंकि इसी कार्य को करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वह यह है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह समझकर चलो कि वह सब ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। यह मानकर चलो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वही है। उसके सामने किसकी मर्जी चलती है? जब यह आस्था और यह विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर यह एहसास होगा कि जो हुआ था वह अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह जियो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव बनती है। इसके बाद संत ने आनंद से कहा, वापस अपने गांव लौट जाओ, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ और उनका पालन पोषण करो। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन बनाओ, दूसरी शादी कर लो और उन्हें अच्छे से बड़ा करो। यह सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को यह खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ गया था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा देखी। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का अधिक समय दे दिया। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसे पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था और वहां जाने के लिए बीच में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में मस्त चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। जो भी पंडित के साथ चलने लगता है उसे आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चलने लगे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव के प्रवेश द्वार पर आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उसे गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर था। वहां आराम करने की सुविधा भी अच्छी थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है। यहां भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कुछ ही देर बाद वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति ने, लेकिन पंडित ने रात में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है।
धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलकर आगे रास्ते में मिलूंगा। धर्मराज वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया और वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। यदि आप ही अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन हिम्मत करके उसने पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो
कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गया और राजा से सारी घटना के बारे में बताया। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया गया। हालांकि पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा की कैद में है, लेकिन पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने बीत गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और उसकी नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती थी जब वह ठीक से सो नहीं पाता था। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था। इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर के कारण गहरी नींद में थे। पंडित सीधा राजा के शयन कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन वह चकित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसने उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह हो भी रही है।
राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीनों का सारा वाकया राजा को सुना दिया और कहा, महाराज, मेरा क्या? किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीनों से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। अब राजा के सामने एक विकट स्थिति थी। वह अपने वचन का मान भी रखना चाहता था और निर्दोष पंडित को फांसी देकर उसके प्राण भी नहीं लेना चाहता था। इसी दुविधा में राजा ने अपने सभी मंत्रियों और विद्वानों को दरबार में बुलाया और इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। मंत्रियों और विद्वानों ने मिलकर विचार किया और अंततः एक विद्वान ने सुझाव दिया, महाराज, नियति के नियम को बदलना असंभव है। यदि यह पंडित वास्तव में अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए इस राज्य में आया है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। किंतु यह भी हो सकता है कि नियति ने मृत्यु के स्थान और समय की भविष्यवाणी तो कर दी हो, लेकिन उसके कारण को नहीं। हम चाहे तो फांसी का कोई प्रतीकात्मक रूप देकर इसका वचन भी पूरा कर सकते हैं, जिससे इस पंडित की जान भी ना जाए और आपका वचन भी रह जाए। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने आदेश दिया कि पंडित को प्रतीकात्मक रूप से फांसी का फंदा पहनाया जाए, लेकिन उसकी जान नहीं ली जाएगी। दरबार में सभी ने इसे स्वीकार किया और उसी शाम पंडित को एक खुले मैदान में लाकर फांसी का प्रतीकात्मक आयोजन किया गया। पंडित ने अपने हाथ जोड़कर नियति का सम्मान करते हुए उसे प्रतीकात्मक फांसी को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसे फंदा पहनाया गया, वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे धर्मराज की बात का गूढ़ अर्थ समझ में आ चुका था। असल में उसकी मृत्यु का कारण उसकी भौतिक मृत्यु नहीं, बल्कि उसके भीतर के अज्ञान का अंत था। उसने अपने भ्रमों को त्याग दिया और नए सिरे से सत्य और नियति को समझ लिया। यह देखकर राजा ने पंडित की विद्वता और विनम्रता की सराहना की और उसे सम्मान सहित विदा किया। पंडित अपने गांव लौट आया और अब वह एक नए दृष्टिकोण और शांति के साथ जीवन जीने लगा। नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता। फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे मंजिल मिलनी होती है। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। साथ संगत जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।